बीच अमेरिका ने ईरान की नौसेना की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, जिसकी वजह ईरान का समंदर में ताकत बढ़ाने का प्लान है। पिछले महीने ईरान के नेवी चीफ खुद कह चुके हैं कि पनामा स्ट्रेट में उनका जंगी जहाज तैनात होगा, क्योंकि ईरान समंदर में अपना दम दिखाकर अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता है। लेकिन अमेरिका का प्लान ईरान को उस जगह तक पहुंचने से पहले ही रोक देने का है। यही वजह रही कि वो ईरान की नेवी से जुड़ी पल पल की खबर रख रहा है। इस बारे में अमेरिका की ओर से बयान भी जारी किया गया, जिसमें साफ कर दिया गया कि अमेरिका ईरान की नेवी के हर कदम को मॉनिटर कर रहा है, खासकर वहां के नेवी चीफ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने पनामा स्ट्रेट में जंगी जहाज तैनात करने की बात कही थी, जिसके बाद ईरान के लिए प्रशांत महासागर में घुसना आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ईरान के जंगी जहाज की पहली बार प्रशांत महासागर में एंट्री होगी और बाइडेन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पनामा स्ट्रेट में बनी 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर समंदर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर ईरान का जहाज वहां पहुंच गया तो फिर तो उसकी एंट्री प्रशांत महासागर में हो जाएगी, और इसीलिए अमेरिका की उस पर नजर है। उसे मालूम है कि अगर ईरान ने समंदर के इस हिस्से में एंट्री कर ली तो फिर तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ईरान पनामा स्ट्रेट के जरिए दक्षिण अमेरिका में बसे देशों से नजदीकी बढ़ाएगा, जिनमें दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान और वेनेजुएला के बीच लाखों डॉलर के तेल की डील हुई है, जिसके जरिए दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत हो गई। और अमेरिका को डर है कि ईरान और वेनेजुएला की ये दोस्ती आने वाले समय में उसकी बर्बादी को न्योता दे सकती है। और अगर पनामा स्ट्रेट में ईरान का जंगी जहाज तैनात हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका का एक और डर यह भी है कि ईरान पनामा स्ट्रेट से हथियारों की तस्करी कर सकता है, जिन्हें वो दक्षिण अमेरिकी देशों में रखेगा और फिर समय समय पर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयानों से अपने खतरनाक इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। और इसीलिए बाइडेन कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इधर रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए ब्याज दरों में इजाफे का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया, जिससे हर तरह के लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है। उधर चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के मामले पर अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने चीन को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली, क्योंकि चीन ने इस बार ऐसी हरकत की है कि बाइडेन के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सीधा शी जिनपिंग को ललकारा। चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य पर मंडराने के बाद बाइडेन अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि चीन ने इस बार अमेरिका से उलझने की जुर्रत की है और अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारा भेजकर शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। हालांकि चीन का कहना है कि उसका गुब्बारा जासूसी गुब्बारा नहीं था, वो केवल मौसम के अनुमान के लिए उड़ाया गया था और उड़ते उड़ते वो गलती से अमेरिका की सीमा में चला गया। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि चीन ने जासूसी करने के लिए गुब्बारा भेजा था और उसे शक है कि चीन के 200 फीट ऊंचे गुब्बारे में बारूद भरा गया था। अमेरिकी मिसाइल ने इसी वजह से चीन का गुब्बारा हवा में ही फोड़ दिया और करीब 3 दिन बाद उसका मलबा समंदर से निकाला। अमेरिकी नौसेना अब उस गुब्बारे की जांच कर रही है, जबकि चीन ने अमेरिका से अपना गुब्बारा वापस मांगा। उसने साफ साफ कहा कि गुब्बारा मौसम की जानकारी ले रहा था और गलती से अमेरिका में चला गया, इसलिए अमेरिका को उसका मलबा लौटा देना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।